नमस्कार दोस्तों और बच्चों। जैसा कि आपको पता है, कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री का जो पेपर लीक करने में जो संदिग्ध पाए गए थे पीवी कुलकर्णी साहब, है ना, उनको तो सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। और आज कुछ देर पहले बायोलॉजी के लिए जो है तो एक मोहतरमा सीबीआई ने पकड़ी हैं जिनका नाम है मनीषा मंडारे, और वो भी पुणे से ही ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पास बायोलॉजी के जो जूलॉजी बॉटनी के जो क्वेश्चंस थे, पैटर्न वही है काम करने का, मॉडस ऑपरेंडी वही है जैसा पीवी कुलकर्णी साहब ने केमिस्ट्री के पेपर क्वेश्चन लीक करे, बच्चों को स्पेशल कोचिंग के नाम पे वो पेपर कराए और वहीं से क्वेश्चन आए। सेम पैटर्न इनका भी था। तो इन्होंने भी जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को स्पेशल क्लासेस के थ्रू, मनीषा वाघमारे जी दोनों के बीच में कड़ी बन रही है, वहाँ से उन्होंने, है ना, स्पेशल क्लासेस लगाई और बच्चों को क्वेश्चन कराया। वो क्वेश्चन अगेन हूबहू मिल गए। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो पेपर लीक हुए हैं वो एनटीए के अंदर जो पेपर सेटिंग कमेटी वहीं से लीक हुए, और ये बताया जा रहा है कि भाई ये पिछले 4-5 साल से वहाँ पर थे। तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि क्या पिछले वर्षों में भी पेपर लीक हुए हैं। हालांकि खबर हर बार नीट के पेपर के बाद आता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। तो एनटीए ने, सीबीआई ने जो मिलकर इस बार कार्रवाई करी है, 2 दिन में आपने 2 मेन मास्टरमाइंड जो थे पेपर लीक के उनको धर लिया। तो इससे पहले आपने ऐसा क्यों नहीं करा? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ है तो पेपर लीक की वजह से जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने चाहिए थे वो तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो नहीं पहुंचने थे वो पहुंच गए। तो वो जो पहुंच गए हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए, इंसानियत के लिए खतरा हो सकते हैं। जब हम लोग उनके पास इलाज कराने जाएंगे तो हमें नहीं पता कि ये पेपर लीक वाले जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता वो अपने कॉलेज प्रॉफ्स क्लियर भी कर पाएंगे। ऐसा ही एक जानकारी अभी भी आई है कि भाई जो दिनेश बिवाल है, मेरे हिसाब से उनके बेटे ऋषि बिवाल को पेपर दे दिया गया। 10 लाख में उन्होंने पेपर खरीदा सीकर से, है ना, और पेपर खरीदने के बावजूद भी 720 में से 107 मार्क्स ले पाए। अब आप सोचिए, जिनके हाथ में पूरा पेपर है 600 650 नंबर का, वो 107 ला रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर पेपर बाई चांस क्लियर करके, नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे तो ये क्या हालत करेंगे पेशेंट्स की। बहुत ही सोचने वाला और गंभीर मुद्दा है ये। तो सरकार को थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केमिस्ट्री और बायो पेपर लीक के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब बात आती है फिजिक्स की। केमिस्ट्री और बायो दोनों में जो हमें तार देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से, पुणे के आसपास से रिलेटेड है, लातूर से रिलेटेड है। तो क्या फिजिक्स में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द फिजिक्स के भी जो पेपर लीक करने वाले होंगे वो भी कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि एनटीए के अंदर से ही निकल के आएंगे और वो भी बहुत जल्दी धराई में आ जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, एक और अहम मुद्दे पर मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। एनटीए ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम से आपको आंसर्स दिए हैं, जिसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहली चीज़ ये निकल के आ रही है बेटा उसके अंदर कि जो मैंने आपको बोला था कि 1 हफ्ते का टाइमलाइन दिया जाएगा जहाँ पर आप, है ना, अपने सेंटर चेंज करने के लिए भर सकते हैं। तो वो टाइमलाइन शायद स्टार्ट हो चुकी है। आप लॉग इन करेंगे जब एनटीए की वेबसाइट पे तो आपको मिलेगा। 21 मई तक आप वो, है ना, आपकी सिटी चेंज, सेंटर चेंज वाला फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 मई तक, 21 मई को आप शायद 10:50 रात तक है, तो आप तो उससे पहले ही भर लीजिए, कोशिश ये करिए। तो आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली है, सेंटर चेंज जब आप करेंगे तो 2 चॉइसेस आपको भरने रहेंगे, ऑब्वियसली जैसा होता है, उनमें से जो भी अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। एक खास बात और निकल के आ रही, कई बच्चों का सवाल था कि सर, कई बच्चों ने, है ना, हम लोग जानते जैसे उन्होंने साइबर कैफे पे खुद तो कैश दिया होता है और साइबर कैफे वाला अकाउंट, अपने अकाउंट से वो फीस भरते हैं। तो कई बच्चों का सवाल था कि सर हमने तो ऐसा कराया, तो क्या हमें पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि क्या हम साइबर कैफे वाले के पास वापस जाएं, उससे पैसे मांगे, और कोई दूसरे सिटी में फॉर्म भरता है और दूसरे सिटी में एग्जाम देता है तो उसके लिए वो पैसे लेने के लिए उससे ज़्यादा तो उसका किराया लग जाएगा, है ना। तो एनटीए ने अभी इसके बारे में बोला है कि 21 मई तक वो इसके ऊपर आपको जानकारी देंगे कि क्या मॉड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से पैसे आपको रिफंड होंगे, क्या आपके अकाउंट में आएंगे, क्या है, उसके ऊपर स्पष्ट जानकारी आपको 21 मई तक मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि पेपर में आप अपना मीडियम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेपर में जो आपने मीडियम पहले भरा है वही रहेगा। इसके अलावा पहले एनटीए ने 12 मई के नोटिस में ये बोला था कि सिटी वही रहेगी, सेंटर वही रहेगा,
लेकिन अब एनटीए बोल रहा है कि सिटी भी चेंज कर सकते हो और हो सकता है उस सिटी में आपका सेंटर भी आपको री एलोकेट हो जाए, है ना। तो ये कुछ मेन बातें निकल के आ रही हैं, मुख्य बातें निकल के आ रही हैं। आगे और जो जानकारी मिलेगी उसके लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।